तो आपने कहाँ से ये सुना है जो चोर होता है वो क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को बता के बताइए 10 करोड़ का सरेआम चोरी इनकी पकड़ी जा रही है। आपस में कह देंगे तू ई वाला पार्टी, तू अलग अलग पार्टी का नाम लिख लेंगे, बैठेंगे सारे ब्राह्मण आपस में गोलमोल करके हो गया हो गया हो गया। यही करते हैं सब ये। इनका दम नहीं है कि किसी भी अम्बेडकराइट से डिबेट कर लें। तो जब सारी चीजें बालकांड में डिजाइन कर दी गई है तो कौन कपूरी लाल है? ध्रुव राठी कभी ठीक से पढ़ा भी है किताब? बताइए आप ही हमें। अजातशत्रु यूट्यूब पर घूम रहा है, नहीं जानकारी है ना उसे, नहीं जानकारी है। बस उसको किसी ने स्क्रिप्ट बना के दे दी होगी और लो भैया पढ़ दो, तुम पढ़ दिया होगा और बन गया, सब लोग बन गए बेवकूफ। इसीलिए जब जातक कथाएं आप पढ़ेंगे उन सारे जातक कथाओं में एक राजा मिलेगा जिसका नाम शक्र होगा या इंद्र होगा, और पब्लिक उसको डराएगी कि देखो जब आप ये काम नहीं करोगे ना तो स्वर्ग का राजा इंद्र देख रहा है, शक्र देख रहा है। ये कौन है? सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक का खौफ था कि अगर गलत करोगे तो भैया दौड़ा दौड़ा के मारेंगे वो खोज के, समझ रहे हैं? तो ये आपके जो स्कॉलर जिसका नाम ले रहे हैं ना, इन्होंने पता है कैसे पढ़ाई की है? इनको सिक्का दिया गया और सिक्का जो टोस हुआ, जो ऊपर वाला हिस्सा आया है ऊपर लिया ब्राह्मणवादी, नीचे वाला देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। भारत का इतिहास में जब सब चीज बुद्धिज्म का है, बुद्धिज्म का ही पढ़े ही नहीं है। इंद्र ये वेद में खोज रहे हैं जी, पर एक असली रेफरेंस होना चाहिए ना इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि ये मतलब एक सवाल बताइए अजातशत्रु, एक बात बताइए, एक ही बात बताइए आप हमें, ठीक है? ब्राह्मणवाद में सबसे मजबूत कौन है? नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। तो आज मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज सर्वाधिक आबादी वाला जिला बन गया है, क्योंकि मंगलवार 14 जनवरी आधी रात तक साधु संतों और सन्यासियों सहित 3.5 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने कुंभ क्षेत्र में डुबकी लगाई। कुंभ मेले का इतिहास क्या रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। हमने तो बहुत सारी कहानियां सुनी है, जिसमें से सबसे खास कहानी समुद्र मंथन की है, लेकिन आज तक इसका कोई सबूत नहीं मिला। खैर, आप सभी इस वीडियो को अंतिम समय तक देखें, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज का टॉपिक है कुंभ मेला। कुंभ मेला चलने को है, पूरा भीड़ भड़ाका एकदम शुरू हुआ है, लेकिन एक भी कोई माई का लाल दिखाई नहीं दे रहा है जो साबित कर सके कि कुंभ मेला जो है वो ब्राह्मण का है। एक व्यक्ति आए थे शुरू में, किताब खुली तो भाग गए, किताब खुली सबूत खुली कि उठ के भाग लिए वो। तो और कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पे आके और डिबेट कर ले। जिन भी व्यक्ति को लगता है कि कुंभ मेला जो है किसी हिंदू का त्योहार है, हिंदुओं ने शुरू किया है, कोई देवी देवता है, तो आके यहाँ पे कर लें डिबेट। जिनको भी कम से कम टॉपिक जो है उस पर तो आके डिबेट कर लें। अच्छा, यहाँ पे रेशनल आदि मानो लिखते हैं, शाक्य मुनि बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमेशा ही बुद्ध धर्म को मध्यम मार्ग ही बताया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कट्टरता नहीं है। धर्म हमेशा से ही परिवर्तनशील रहा है। जय भीम नमो बुद्धाय। बिल्कुल सही कहा है आपने रेशनल आदि मानो जी। और जी.आर. कश्यप लिखते हैं, तमिलनाडु के सीएम ने सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को पढ़ने वाले के लिए $1 मिलियन की बात कही है सर जी, अभी कोई डिकोड करने वाले हैं। नमो बुद्धाय सर जी। हाँ, बिल्कुल सही उन्होंने इनाम रखा हुआ है भाई। जो लोग भी अब तक दावा कर रहे थे कि हमने पढ़ा है, कोई गपोड़ी था ना, वो बोल रहा था कि हम पढ़ दिए हैं, संस्कृत वैदिक उसमें अपना खोज रहा था, उसी के लिए रखा गया है कि आके ले जाओ राशि जो है ना, आके उठा के ले जाओ। अब देखते हैं जाता है कि नहीं राशि लेने के लिए। वैदिक वेद झलका रहा था उसमें से, तो बहुत बढ़िया उन्होंने ऑफर रखा है। $10 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर है ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर नहीं है, एक कनाडा डॉलर नहीं है, या और भी जिन जिन देशों में चलता है डॉलर वो नहीं, सीधे अमेरिकी डॉलर है। तो जो लोग दावा कर रहे थे, वेद टपका रहे थे पढ़ के, उन सब के लिए बढ़िया मौका है, जाएं सीधे उठा लें भाई, लाभ उठा लें। वगतवार सिंह कोई आए हैं। हाँ जी, वगतवार सिंह, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। हाँ जी, बताइए। मैं आपके वीडियो पूरे तो नहीं देख पाया, फिर भी देखा है, उसमें तो बहुत बड़ा ज्ञान हमके प्राप्त हो गया मेरे को। और एक थोड़ा एक संक्षेप में ही आपसे जानना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता और बुद्ध के बीच का जो काल है ना, उसमें क्या व्यवस्था रही थी या क्या इतिहास है, थोड़ा बहुत उसमें समझाते तो।
देखें, सिंधु घाटी सभ्यता से और बुद्धिज्म के सभ्यता के बीच में बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं, हाँ ठीक जी। है? और वो सबूत जो है बुद्धिज्म के हैं। जैसे विरदी महोदय ने एक एक्सकवेशन किया था और उस एक्सकवेशन में उन्होंने बताया कि 900 वीसी में कोड़ागमन बुद्ध के जहाँ पे स्तूप था, उसके नीचे उनके जो है जलाने के अवशेष प्रमाणित हो रहे हैं। उस पर खुदाई की गई। तो अब बुद्ध जो है 2600 साल पहले हैं, उनसे 300 साल पहले के बुद्ध की बात हो रही है। यही नहीं उसमें जो सर से हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बोलिए। उसमें बोलिए। ये कहना था कि भाई बहुत ज्यादा ये कर्मकांड शुरू हो गए थे, इसके अगेंस्ट में बौद्ध धर्म पनपा था, या बौद्ध गौतम बुद्ध ने ये अपना बताया था, शिक्षा है। नहीं, कोई कर्मकांड फर्मकांड नहीं पनपा था, ये सब चीजें नहीं थी। वहाँ पे जो चल रहा था वो सिंधु घाटी सभ्यता से जो परंपरा चली आ रही थी, वो पूर्व बुद्धों की परंपरा चली आ रही थी। और ये सब आपको झूठी चीजें बताई गई हैं कि कर्मकांड फैल गया था। ये बताइए कि आपने ये तो सुना होगा ना कि बुद्ध जो है महायान शाखा के अनुसार या बुद्ध चरित्र के अनुसार बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति करने गए थे। उन्होंने क्या ऐसी चीजें देख ली थी जिसके कारण ज्ञान प्राप्ति करने गए थे, बताइए। नहीं, उसमें तो मैं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, मैंने तो केवल आपका वीडियो को ही फॉलो किया है। मैं कभी कोई बात नहीं, एक जो कॉमन पर्सपेक्टिव पूरे पब्लिक में, देखिए कितना बड़ा घोटाला है। महायान शाखा जो है पूरी दुनिया में ये बात प्रचारित किया कि बुद्ध जब पहली बार राजसी परिवार से बाहर निकले तो जब वो रास्ते में जा रहे थे, एक बीमार को देख लिए, एक मरे हुए को देख लिए, हाँ, बूढ़े वो को प्रसंग देख तो लिए। सुना है, वो बिल्कुल सुना है। हाँ, अब आप खुद सोचिए कि वो बता रहा है कि वो इंसान के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, एक इंसान का परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों को देखकर असत्य खोजने के लिए गए। मनोविज्ञान खोज निकाला उन्होंने, ठीक है? बिल्कुल उन्होंने सही। औषधियां खोज निकाली। तो आप ये देखिए, उनकी फाइंडिंग्स देखिए, और वो जो थीम बता रहा है कि उसका पर्पस देखिए कि क्या चीज उन्होंने देखा, क्या चीज का सॉल्यूशन। और आपको जो पंडा है, चुनमंगा है, वो आपको क्या इतिहास बता रहा है कि हमारा कर्म कांड आ गया था, उसके अगेंस्ट में बुद्धिज्म आया। नहीं, मैं आपको तो अंतर नहीं लग रहा है? मैं तो इनके इतिहास को शुरू से ही नकार रहा हूँ जी। मैंने इनका इतिहास को कोई मैंने फॉलो नहीं किया, ना इनमें विश्वास किया मैंने कभी, कि मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ स्कूल दिनों में। अभी मैं 62 इयर्स ओल्ड हूँ और रिटायर हूँ, वैसे लेक्चरर हूँ हिस्ट्री से। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। मैंने क्या आपके अनायास ही मेरे आगे कोई आया आपका वीडियो, और एक के बाद में मैंने उसको सब्सक्राइब किया, तो आते गए और मैंने देखता रहा। फिर भी इतना ज्ञानपूर्ण वीडियो तो हम तो वंचित रहते थे, अगर ये नहीं देख पाते, नहीं जिंदगी में पूरा हम तो छूट जाते। तो आप इतना ज्यादा आपने अनुसंधान किया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और हम तो वैसे ही पिछड़े इलाके से हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ा इलाका, इधर बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर पे मैं रहता हूँ अभी। अच्छा, ओके। राजस्थान में। तो आपके जोड़ने के लिए धन्यवाद सर जी। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, क्यों आप और भी कोई महत्वपूर्ण बात है आगे होती रहेगी। तो मैं आगे भी जुड़ने का प्रयास करूंगा, सुनता तो रहता ही वैसे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मतलब हाँ, बहुत बढ़िया। कुल मिला के बुद्ध जो हैं उनकी अपनी फाइंडिंग्स थी, अपनी रीचिंग्स थी। चुनमंगों ने जबरदस्ती अपने को फिट करने के लिए वहां पे ये झूठा प्रोपगेट करना शुरू कर दिया कि हम कर्मकांड करते थे। तो बताइए कि अब फिर क्या कर रहा है? हम वेद था, वेद में कर्मकांड करते थे, तो बुद्ध आके सब खत्म कर दिया। अब फिर आपको वेद पकड़ा रहा है। आप खुद सोचिए, जिसको कह रहा है कि बुद्ध खत्म कर दिए, हमने तो अब फिर इसको आपको वेद पकड़ने का पकड़ाता प्रयास है। ही नहीं किया जी, पकड़ा ही नहीं हमने तो कभी। बाकी इधर पूरा वातावरण इतना ज्यादा ओतप्रोत है इनके अंधविश्वास से और इनके फॉलोइंग से कि बोलो सोचने पे मजबूर होते थे अब क्या किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, पता नहीं। ठीक है, कभी आप इसी आपसे तरह से मुलाकात हो देखते सकती रहिए। है सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कभी मुलाकात हो सकती है क्या आपसे? अच्छा, एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं, हाँ जी। वो तो आपके श्वासों से आ रहा है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आप तो मुझसे अपने दिल की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। अब कैसी मुलाकात चाहते हैं? बताएं। मुलाकात में तो कभी आपको ज्यादा टाइम भी नहीं होता होगा, पर फिर भी क्या है कि मैं देखने से और आपसे मिलने से भी एक पुण्य पा जाऊंगा, ऐसा मेरी सोच है। कोई नहीं। आप हमसे बात कर पा रहे हैं। शरीर में ज्ञानेंद्रिया होती है ना, शरीर में 11 आयतन होते हैं।
तो हाँ जी, मतलब 12 आयतन होते हैं, तो उसमें से जो 11 मतलब जो 11वां है चित्त जो है, तो हाँ जी, वो आप डायरेक्ट आप बात कर पा रहे हैं, कान आपके सुन पा रहा है, तो ऑफ कोर्स हम सब जुड़े ही हुए हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं नहीं फिजिकली उसमें मिलेंगे वही ओके है। नहीं नहीं उसमें ठीक भी है फिर भी वत्सला जी। थोड़ी बहुत हुँ, कोई मिलने से भी कोई ज्ञान का कोई और रास्ता खुल जाए हाँ, हमारा, हाँ। ये देख। जी, जी, जी। ठीक है, ज़रूर। ओके, ओके। ओके ओके। हाँ। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इंडियन कंपैरिजन लिखते हैं, ब्राह्मण राजपूत को एससी लोगों को चोर कहते सुना है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने इन दोनों से सुना है, एससी लोगों को चोर कहते सुना है, तो इसी से आप देख लीजिए कि जो चोर होता है वो क्या करता है। चोर जो होता है, जो खुद चोर होगा, वो दूसरे को चोर बोलने की क्या करेगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा चोर कौन है। बता दीजिए चोर कौन है। इतने सारे घोटाले पकड़े गए, इतने सारे मंदिरों के, इतने सारे जमीनों की चोरी, जमीनों के ऊपर जो स्तूप बने थे, स्तूप के ऊपर मंदिर बना के जो बैठा हुआ है, इसकी चोरी, सरेआम दिन दहाड़े डकैती चल रही है और चोरी बता रहे हैं। ये बताइए, एक न्यूज आई थी कि स्कॉलरशिप जो है, इन्होंने स्कॉलरशिप चुरा लिया था। स्कॉलरशिप चोरी, और किसने चोरी किया था ये न्यूज आई थी। आइए हम दिखाते हैं आपको, आपको न्यूज दिखाते हैं। सुना है ना, तो हम आपको दिखाते हैं कि चोर असल में है कौन। नाम आपने लिया है ना, तब हम दिखाते हैं आपको कौन है चोर। ये देखिए खबर पढ़िए, ये खबर पढ़िए। खबर में क्या लिखा है, दैनिक भास्कर की खबर है। क्या लिखा है, स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़ा, ब्राह्मण और राजपूत ने पिछड़ी जाति बता ले ली 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। अब आप खुद देखिए, लेखक कौन है, विवेक राजपूत, खुद राजपूत बता रहा है। तो आपने कहां से ये सुना है। जो चोर होता है वो क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को बता के, बताइए 10 करोड़ का सरेआम चोरी इनकी पकड़ी जा रही है, हैं? पिछड़ी जाति बता के इतना चोरी कर लिए। न्यूज छप रहा है, ये न्यूज छपा हुआ आर्टिकल है, आप देख लीजिए। अब बताइए आप कौन चोरी कर रहा है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि जितने चोर हैं सब, वो दूसरों को बताने की कोशिश करेंगे चोर हैं, लेकिन उनकी चोरी की खबर जो है आ रही है यहाँ पे। देख लीजिए, अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। यहाँ पे कोई आजाद शत्रु आए हैं। हाँ जी, आजाद जी, शत्रु, मेरा नाम बताएं क्या शंकर करना है। चाहते हैं। हाँ जी, बोलिए। तो मेरा सवाल है, मेरा एक वीडियो दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा था। एक जेएनयू के हिस्टोरियन है, मोहक मंगल के बहुत अच्छे दोस्त है, उनका नाम है जयवर्धन सिंह। उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया था कि जैन जो जो काफी सारे लोग यूट्यूब में बताते हैं आपके जैसे चाणक्य का अस्तित्व जो है कंटेम्प्रेरी एविडेंस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जेएनयू में जो पढ़ा है उसके हिसाब से काफी सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जैसे कि अलेक्जेंडर से लेके अजात शत्रु और काफी सारे राजाओं के नाम में जो कंटेम्प्रेरी एविडेंस है उस लेंस से देखा जाए तो उनका नाम भी हट जाएगा। जैसे कि बाइबल का पहला कंटेम्प्रेरी एविडेंस 4th सेंचुरी में आता है और अलेक्जेंडर का भी बहुत बाद में ही आता है, तो इसीलिए उसको उस लेंस से देखना गलत होगा। और जो बाकी मेन पॉइंट दिया जाता है कि वो मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं है, तो वो इस वजह से क्योंकि उसका प्राइमरी सोर्स ही नहीं मिला है। इंडिका तो काफी सारे बाद में ही उसके बारे में सेकेंडरी रेफरेंसेस से ही हमें पता है कि इंडिका है, और अशोक के शिलालेख में वो उनके पॉलिसीज के बारे में बता रहे थे। तो इसीलिए कंटेम्प्रेरी एविडेंस उतना फिट नहीं बैठेगा, जो कि हम बीसी के लोगों को बात करते हुए जज करते वक्त उतना सही एविडेंस, सही मेट्रिक नहीं होगा जिससे हम तुल पाए या कंपेयर कर पाए कि ये व्यक्ति था कि नहीं था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। देखें अजात शत्रु, पहले तो मुझे नहीं पता ही कौन गपोड़ी लाल है, कौन ज्यादा गप हाँक रहा है, पर मैं आपको नहीं, बताता सूरज हूँ भाई असल बहुत बात। मंगल आप छोड़ जानते हैं। दीजिए कार्य, छोड़ दीजिए गपोड़ियों का, ये सारे गपोड़ी हैं। जो ऐसी बात कर रहा है उनको मैं एक शब्द ही इस्तेमाल करता हूँ, गपोड़े हैं। अब मेरी बात सुनिए, आपने जो फैक्ट रखा है, आप या तो उनका नाम नहीं लेते, सीधे पूछ लेते कि ये चीजें हैं तो मैं बता देता, लेकिन आपने नाम लिया है तो मैं एक शब्द कहता हूँ गपोड़ी। अब सुनिए फैक्ट बताता हूँ। अगर जी, कोई ये बात कह रहा है कि अलेक्जेंडर जो है वो खारिज हो जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंड्रिया एक जगह है, वहां से सबूत में जब खुदाई हुई तो उसके पुतले तक मिलते हैं, उसके पुतले बनाए हुए मिलते हैं। खैर, सिकंदर अलेक्जेंडर जो को। है अलेक्जेंडर, उसकी चर्चा इंडिका में भी आती है। और इंडिका कब की है, तो इंडिका में आप देखिए कि चाहे वो ईसा से पहले के कई सारे लेखक हैं, उनके सबूत मिल रहे हैं। अब
इंडिका भले ही एक इंडिका खत्म हो गई, लेकिन स्ट्रेबो की इंडिका जो है ईसा से 39 इयर्स पहले की है। वहां पे और भी ग्रीक के बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनके सबूत मिल रहे हैं, जो सिकंदर की चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारे लिटरेचर ऑलरेडी सिकंदर के अवेलेबल हैं। दूसरी बात कि आपने बाइबल की बात की कि 4th सेंचुरी में बाइबल मिल रहा है, लेकिन क्लेम तो भाई वो 400 साल पहले का है। आप एक बात देखिए, कभी भी जो बाइबल वाले ये क्लेम नहीं करते हैं कि उनका जो है इंग्लिश में किताब लिखा गया था। वो कहते हैं हमारा ना हिब्रू में लिखा गया था, और हिब्रू में जो बाइबल है वो ईसा के पहली सदी में ऑलरेडी हिब्रू अवेलेबल थी, उससे पहले भी अवेलेबल थी। तो उसी तरह से जो जी, पर स्ट्रेबो एक जिस बात लैंग्वेज का प्रॉब्लम लिख रहा है, सुन लीजिए आजाद शत्रु, सुन लीजिए पहले पूरी बात। यहाँ पे उन्होंने क्या चेरी पिकिंग की है वो आपको नहीं बता पाए, हम आपको उससे रूबरू करा रहे हैं। उसी तरह से जो अलेक्जेंडर की बात आती है, तो अलेक्जेंडर के समय में जो ग्रीक लैंग्वेज चलती थी, और वही ग्रीक लैंग्वेज में उनके जो ग्रीक लेखक हैं उन लोगों के मिल रहे हैं। वो ग्रीक में सम्राट अशोक भी अपने इंस्क्रिप्शन में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो दोहरा उनका अभिलेख है, द्विभाषी अभिलेख है, उसमें प्रयोग भी किए हैं। इससे पता चलता है कि ग्रीक लैंग्वेज अवेलेबल थी उन समय में। इसी तरह से ग्रीक का शक जब आते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जो कहा ना, जो भी गपोड़ी लाल है जो कह रहा है कि ये अकाउंट भी खारिज हो जाए, चाणक्य की कहानी सुनिए। चाणक्य का ये बता रहे हैं कि वो लिखता था संस्कृत में। अब मैं आपको बता दूं कि संस्कृत ईसा से 300-350 साल पहले थी ही नहीं कहीं पे। पूरे इंडिया क्या पूरे विदेश में कहीं संस्कृत नहीं मिलती। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना। जिसका नहीं, हम सुन लिए हैं आपकी बात को, अब हमारी बात पूरी कंप्लीट सुन लीजिए। जो उसने कहा ना कि अलेक्जेंडर खारिज हो जाएगा, लैंग्वेज तो उसकी अवेलेबल है, नहीं खारिज होगा। बाइबल की भी लैंग्वेज अवेलेबल है, नहीं खारिज होगी। हाँ, बाइबल वाले ये क्लेम करते हैं कि उनका इंग्लिश में लिखा गया था, तब वो फंस जाते हैं, लेकिन हिब्रू कह रहे हैं, बच गए वो। ये अगर क्लेम करता है कि इसका चाणक्य जो है पाली पाकित में लिखता था, तो ये भी तब इस पर चर्चा हो सकती थी। जब ये बात कह रहे हैं कि नहीं, इनका चाणक्य जो है संस्कृत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिख रहा है, संस्कृत वो चाणक्य नीति लिख रहा है संस्कृत में, जब इस तरह की ये क्लेम करते हैं, बुरी तरह फंसते हैं। दूसरी बात, इनके चाणक्य के अर्थशास्त्र में बात आती है नेपाल राज्य की, नेपाल का जिक्र करते हैं। मनुस्मृति पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है उसमें। जो मनुस्मृति के जो किताब है, वो इनके जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, वो पता ही नहीं चलता अर्थशास्त्र की किताब है या वैश्यावृत्ति चलाने की किताब है। वैश्याओं का जिक्र है उसमें कि एक वैश्या जब चली जाए तो उसके जगह पर उसकी बहन को उठा कर रख दो, अगर चली जाती है उसकी माँ को उठा कर रख दो। ये सब लिखा हुआ है उसमें, रेफरेंसेस में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि एक तो लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, दूसरी भी बात कि उसमें जो चीजें लिखी हुई मिल रही हैं वो उस समय की जो बुद्धिज्म की परंपरा या उस समय की परंपरा में कहीं मिल ही नहीं रही है। जिस नेपाल राष्ट्र की चर्चा करता है वो तो सम्राट अशोक के समय तक कोई नेपाल नहीं था। सम्राट अशोक के समय तक वो जम्बू द्वीप का हिस्सा है, नेपाल नाम का कोई है ही नहीं। फिर जब ये किताब लेके आते हैं ये अंग्रेजों के समय में, तब अंग्रेजों के 1900 शाम शास्त्री लेके आता है 1905 में, कहता है कि ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तब तो ये चाणक्य नाम भी इनको नहीं पता था कि चाणक्य नाम का कोई था। ये तो लेके आते हैं कौटिल्य नाम से। जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नाम से किताब आती है और वो किताब दी जाती है, तो एक जौली महोदय थे अंग्रेज, उन्होंने उसको ले लिया, पढ़ा, बड़े अच्छे से किया और लिख दिया कि ये फर्जी किताब है और ये किताब जो है 14वीं सदी के बाद लिखी गई है। और ये पूरी तरह से उन्होंने दिखा दिया सबूत के साथ कि टोटल फर्जी किताब है ही नहीं उस समय का। अब इन्होंने क्या किया कि जो 1905 में कौटिल्य का अर्थशास्त्र लेके आते हैं, अब जब जितने सबूत जौली महोदय ने दिए थे कि टोटल फर्जी और बकवास चीज है, तब ये उसमें चेंज करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसमें ना थोड़ी गलती हो गई थी, तो हमने इसको दोबारा से रिपब्लिश कर रहे हैं। फिर 1918 में और 1922 में फिर से दोबारा ये रिपब्लिश करते हैं, चेंज करके कि पहले वाले में गलती हो गई थी, ये दिखाने के लिए कि हम जो है। और उसके बाद से इतिहासकार क्या पहुंचते हैं
हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये 10वीं-12वीं सदी के दौरान तक की हो सकती है। कुछ लोग जो हैं वो 4थी सदी तक भी पहुंचाते हैं, लेकिन कोई माई का लाल आज तक नहीं पहुंच पाया कि उस किताब को चंद्रगुप्त के समकालीन स्थापित कर सके। अब बोलिए आपको क्या कहना है? जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त इनके बहुत बड़े फैन हैं जयवर्धन के, तो उन्होंने इंस्टाग्राम से बहुत आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा आपकी वीडियो शेयर करता हूँ, तो उन्होंने उनसे डीएम करके कर काफ़ी दीजिए, सारे हमसे डिबेट कर लें। कर देना, नहीं, हमसे वो डिबेट कर लें। वो ज़्यादातर नहीं मिलते हैं आजकल, वो पेपर सबमिट कर रहे हैं कुछ, इसीलिए अरे मुझे तो उन्होंने आगे करने दीजिए, पेपर सबमिट करवा दीजिए उनसे। जी, बता और तो ये रहे हैं। जेएनयू की कहानी हम बता रहे हैं। इनके सारे जितने स्कॉलर हैं सबको चैलेंज देके बैठा हूँ, इनके प्रोफेसरों को चैलेंज देके बैठा हूँ, कोई दिख तो नहीं रहा है डिबेट करने। ये सब वही वाले बुद्धि हैं, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, वही वाले हैं। ये लिख दिया है, वो लिख दिया है, तो जो लिख दिया है वही हम पढ़ेंगे। लिख लोढ़ा वो पढ़ कहते पत्थर, हैं इसके अलावा कि इनको आता जाता कुछ नहीं है। डिबेट करने के लिए रेफरेंस दिखाना पड़ेगा ना, और वो रेफरेंस आपका वैलिड कितना है वो भी प्रूफ करना पड़ेगा, तब डिबेट होती है ना। तो है इन जी, सब वो के कहते पास, हैं कि इनके पास सबूत नहीं, क्या है? उसने कह दिया, उसने कह दिया, यही तो है इनके पास, इसीलिए तो डिबेट करने नहीं आते। हाँ, बोलिए। नहीं, वो कहते हैं कि वो जो आप कहते हो कि इनका वो लैंग्वेज जो है वो स्क्रिप्ट में नहीं है, तो वो कहते हैं कि जो हम्म, हेपेटाइट के इंस्क्रिप्शंस है उसमें भी इंद्र का रेफरेंस आता है सबसे पहले, तो वो कैसे कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता नहीं, है? हेपेटाइट वो कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ था ना, तो आप इस हेपेटाइट के कहाँ आर्यन राजा इन्वेजन हुआ था? कहाँ पे आप हुआ था मानते हो आर्यन या नहीं? इन्वेजन? आप मानते ही नहीं कहाँ पे हो हुआ ये था? माइग्रेशन आर्यन माइग्रेशन। कहाँ पे हुआ था? कैसे पता चला? वो तो अब किताब भी आया है ना, न्यू इंडियंस करके किसी ने किताब लिखा है कि अरे भाई इंडियंस कौन, पिज़्ज़ा हम की तो तरह सबूत है। मांग रहे हैं, कौन लिख, हम वही तो कह रहे हैं, सब लिख लोढ़ा पड़ा पत्थर वाले हैं। ऊ कह दिया, ऊ लिख दिया, ऊ कह दिया, ऊ कह दिया, हम तो सबूत मांग तो रहे आप हैं, क्या लाके दिखा मानते दो हमको। हैं? आर्य भारत के हैं, भाई ब्राह्मण भारत ए, अच्छा इंद्र कौन है? आप हमको बता दीजिए इंद्र कौन है? देवलोक के राजा। देवलोक के राजा? हाँ, इंद्र वो थंडर वाले राजा, मैं उतना अच्छे से नहीं जानता, मैं बहुत बाहर से हूँ, तो थंडर वाले राजा है वो। बताइए, यही तो चक्कर है ना कि पढ़ते नहीं हैं, बस सुन लिए हैं कहीं से, कौनो कुछ गपोड़ दिया है और आप लोग उसको सबूत समझ लेते हैं। हम्म, यही तो चक्कर है ना। इंद्र कहा जाता है जो बुद्धिज्म के जो किंग्स होते थे, उनको तो वो कहा हेपेटाइट जाता वाला था सही कि नहीं है आपके हिसाब से? वो इंद्र हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम्म। ठीक है जी, वो तो बहुत अलग के उनका वर्जन भी बहुत है, वो कहते हैं कि ये तो जो है हम्म। 8th सेंचुरी से पहले कोई भी पाली टेक्स्ट सारे के सारे, वो कहते हैं कि सारे के सारे टेक्स्ट जैसे कि जो ग्रीक के टेक्स्ट है वो इलियाड और ऐसा ओडिसी जैसे कीजिएगा, एपिक्स ऐसा वो 10th कीजिएगा, वो सेंचुरी बहुत से लेकर बहुत गपोड़ हाँक लिए हैं, बहुत गपोड़ हाँक लिए हैं। अब उनसे कहिएगा कि जितना ही गपोड़ आप हाँकते हैं ना, एक बार एसजे के सामने जाइए, आ जाके नहीं, उसके उन्होंने सामने एक बार आपको प्रूफ ईमेल भी दिखा किया दीजिए। था, उन्होंने कहा है कि मैं उन्होंने आपको ईमेल किया था, तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ एक बार पूछो फिर मैं आऊंगा करके, तो इसीलिए हमने आपसे पूछा। हाँ, आप उनसे कहिए कि एक बार आके एसजे से डिबेट कर लीजिए। ठीक है डिबेट जी, करने में क्या दिक्कत आता है, ठीक है बताइए? जी, मैं बता दूंगा। उनसे कहिए, और उनसे ये भी कहिए कि जहाँ से ये फेक न्यूज़ उन्होंने पढ़ी है कि इंद्र का कोई आर्यन इन्वेशन में कहीं मिटानी में वहाँ पे कहीं सबूत मिल गया है, उसको भी मैं डिबंक करके बैठा हुआ हूँ। कोई इंद्र उंद्र का इनका सबूत नहीं मिला है, वो पाली पाकित में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं तो ना? वही इनके संस्कृत का नहीं मिला है। अब आप एक ठीक है बात जी, बताइए, कहीं पे जी, इंतार लिखा हुआ है, कहीं पे इंदर लिखा हुआ है, वो लिखा है, उसका जो साउंड है, उस पे जो मतलब इफेक्ट है वो पाली पाकित का है। जी, और वहाँ की जो लैंग्वेज है हुती, उसमें लिखा हुआ है, इफेक्ट जो है पाली पाकित का है। उसमें कोई अपना पिताजी संस्कृत कैसे खोज सकता है? संस्कृत का हाँ, सबूत ईसा से पहले इनको देने में नानी याद आ रही है, और वहाँ पे 3500 साल पहले जहाँ पाली पाकित मिल रहा है उसमें संस्कृत खोज दिए, वहाँ पे इंद्र मिल गया इनको। बताइए। जी, अब अब आप हमारे पुराने स्ट्रीम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईसा से भी पहले जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं बोध गया में, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सम्राट अशोक जब वो इंस्क्रिप्शन बनवा रहे थे, घेरवा रहे थे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इंद्र, उनकी भाभी इंद्राग्नि, ये सब लोग जो हैं पैसा डोनेट कर रहे थे बनाने के लिए, उसको उसके बाउंड्री बनवाने के लिए। ये सब बुद्धिस्ट के नाम है। ठीक है, हर्षवर्धन जो सम्राट है वो अपने को इंद्र की तरह हुलिया बना लेता था कि हम तो प्रोटेक्टर हैं,
उसके बुद्धा के। इंद्र जो है उस स्वर्ग का राजा एक कल्पना की गई है, दरअसल वो राजा है, किंगडम को कहा गया है, जो बुद्धा को प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे हैं ना? जी इसीलिए जब जातक कथाएं आप पढ़ेंगे, उन सारे जातक कथाओं में एक राजा मिलेगा जिसका नाम शक्र होगा या इंद्र होगा, और पब्लिक जी उसको मेरे पीछे डराएगी कि देखो जब आप ये काम नहीं करोगे ना तो स्वर्ग का राजा इंद्र देख रहा है, शक्र देख रहा है। ये कौन है? ये सम्राट अशोक हैं। सम्राट ये अशोक का खौफ था कि अगर गलत करोगे तो भैया दौड़ा दौड़ा के मारेंगे वो खोज के। समझ रहे हैं? तो जी ये आपके जो स्कॉलर जिसका नाम ले रहे हैं ना, इन्होंने पता है कैसे पढ़ाई की है? इनको सिक्का जी दिया गया और सिक्का जो टॉस हुआ, जो ऊपर वाला हिस्सा आया है वो पढ़ लिया ब्राह्मणवादी, नीचे वाला देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। भारत का इतिहास में जब सब चीज बुद्धिज्म का है, अब बुद्धिज्म का ही पढ़े ही नहीं है। इंद्र ही वेद में खोज रहे हैं। जी पर एक असली रेफरेंस होना चाहिए ना इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि ये मतलब अच्छा, विकिपीडिया में आप इंडियन हिस्ट्री खोलेंगे एक तो सवाल एक बताइए, टोटल हिस्ट्री आजाद रहेगा ना शत्रु, जी जी आजाद शत्रु एक बात बताइए, एक ही बात बताइए आप हमें, जी ठीक है? बताइए। ब्राह्मणवाद में सबसे मजबूत कौन है? ब्राह्मण। मतलब 4 वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था खड़ा की है, उस जी वर्ण व्यवस्था में सबसे स्ट्रांग कौन है? ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण है। अब बताइए कि वेद में किसकी पूजा होती है? ब्राह्मण की होती है या फिर क्षत्रिय की होती है? वेद में भगवान की या ब्राह्मण की? भगवान की या ब्राह्मण की? अरे ऋग्वेद का मतलब सबसे प्रमुख देवता कौन है? मुझे नहीं पता जी, मैं वो तो नहीं पढ़ता वो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपके आपके जो स्कॉलर हैं उनसे जाके कहिए ना कि डिबेट कर लें। जी जिस मैं इंद्र बता की बात दूंगा। कर रहे हैं, जिस इंद्र की बात कर रहे हैं, इंद्र राजा है और वो जाता है वृषणासुर को मारता है, वो जाता है कृष्ण को मारता है, अब मार के उनकी गैया लूट के लाता है। अब ब्राह्मण कह रहा है कि हे इंद्र हमको बांट दो, बांट दो। अब बताइए कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय की स्तुति क्यों कर रहा है ऋग्वेद में? वो अगर इसीलिए ना ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण सबसे बड़ा है, ब्रह्मा इनको वेद दे के दिया है, ज्ञान दिया है, स्तुति ये क्षत्रिय की कर रहे हैं उसमें। आपको नहीं लग रहा है कि ऋग्वेद का पूरा कॉन्सेप्ट ही आप लोगों से कंफ्यूज किया गया है आपको? जी ब्राह्मण के जितने भी ग्रंथ देखेंगे, अवतार लेता है भगवान विष्णु, राम, कृष्ण। राम अवतार लेते हैं और ऋषि कहता है शंभू का गला काटो तो शंभू का गला काट देते हैं। कठपुतली बन के घूम रहे हैं। दुर्वासा आता है, श्राप देता है लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण को धरती छोड़ के भागना पड़ता है। अब इन लोगों को सुसाइड करना पड़ता है नदी में जाके। वो तो जुड़वा वो काफी सारे लोग कहते हैं कि वो मारना, वो शूद्र को मारना राम का, वो तो बाद में कास्टिस्ट लोगों ने ऐड किया था, अरे पहले से वो कौन से कास्टिस्ट लोगों ने? जब क्षत्रिय ब्राह्मणों ने नहीं, रामायण पर लिखा पहले नहीं। ओरिजिनल रामायण देखे में नहीं था। कहते हैं नहीं चलता, आजाद शत्रु सुने, नहीं, ध्रुव कहते राठी हैं ने नहीं। कहा था जी, ध्रुव राठी के अरे वीडियो में बनाया था। ध्रुव राठी को हमने डिबंक करके बैठे हैं ना। ध्रुव राठी को तो हमने चैलेंज दिया है, उसका दम है डिबेट करने का। आज तक सुने हैं कभी ध्रुव राठी ने डिबेट किया हो किसी एथिस्ट से, कभी बुद्धिस्ट से? करेगा कभी डिबेट? बोल वो लीजिए। खुद ही जी, वो खुद एथिस्ट है। वो तो खुद एथिस्ट नहीं एथिस्ट है ना। अच्छा, ये कौन सा एथिस्ट होता है कि आप रामायण महाभारत में किताब खोजने लगे या झूठा गपुड़ गाथा फैलाने लगे? हाँ, पर बताइए। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा एथिस्ट हूँ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, इसलिए। बताइए। तो आपके यही तो चक्कर है, आपके एथिस्ट लोगों का ये हाल है, ये तो एथिज्म है आपका। आपने वाल्मीकि रामायण में वो बोल रहा है कि मिलावटी है, यही कहा था ना आपसे? जी है मिलावटी है। पहले अब से एक वो बात नहीं था, बताइए कि बाद में काफी सारे और उसने जो मिलावटी मिलावटी किसको बोला था, यही बता दीजिए आप हमें। कौन से कांड को रामायण मिलावटी बोला था? आखिरी कांड में पहले कांड थे वो सही थे, पर बाद में आखिरी में वो आरण्य कांड या कुछ पता नहीं जोड़ा गया था, ताकि वो हम्म। कास्टिज्म को अपहोल्ड किया जा सके सोसाइटी में। ओरिजिनल में ये हाँ, सब नहीं था। तो आप बताइए कि इतना बड़ा यूट्यूबर है वो, और वो आपको क्या पट्टी पढ़ा दिया कि बाद में जोड़ा गया था वाल्मीकि रामायण में आखिरी वाला कांड उत्तरकांड, ये पढ़ा दिया आपको पट्टी। क्या हाँ उसने हाँ, बाल कांड कभी पढ़ा है? बताइए। पता नहीं जी। उसने बाल कांड पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, हम आपको पढ़ाते हैं बाल कांड। देखिए, ये है वाल्मीकि रामायण, और इस वाल्मीकि रामायण का बाल कांड का हम आपको दिखाते हैं। ये तृतीय सर्ग है, ये चतुर्थ सर्ग। ये चतुर्थ सर्ग है।
ठीक है, अब चतुर्थ सर्ग का 2 नंबर श्लोक जरा पढ़िए तो। जी मैं हिंदी उतना अच्छे से नहीं पढ़ता, आप ही पढ़ लीजिए जी। आपको हिंदी नहीं आती पढ़ने? मैं एक्चुअली का केटर स्कूल से, केटर स्कूल मतलब लेवल में बांट के आईआईटी के लिए पढ़ा था, इसीलिए मैं उतना अच्छे से हिंदी नहीं जानता। मैं मतलब तमिलनाडु आप से हूँ। मतलब अच्छा, तमिलनाडु से, कोई बात हाँ नहीं। हाँ चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं 2 नंबर में। इसमें लिखा है, इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। अब इसमें क्या कह रहा है कि पूरे वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड मिला लीजिएगा तो जानते हैं कितने हजार श्लोक बनेंगे? 24,000 श्लोक बनेंगे, समझ रहे हैं? और जी जी 500 सर्ग होगा जब उत्तर कांड मिला लीजिएगा, बाल कांड और सब मिला लीजिएगा तब। तो ये बाल कांड में ही बताया जा रहा है कि वाल्मीकि पूरा प्रिपेयर्ड होके तैयार कर रहा है किताब को, कि हमको 24,000 श्लोक 500 सर्ग में उत्तरकांड सहित ये किताब लिखनी है। और वाल्मीकि के आंखों के सामने ये थोड़े घट रहा है, इसको तो नारद है, छोटा जातक कथा सुना के गया है, ये एक्सपेंड कर रहा है उसको। फिर अगला में आप देख लीजिए ध्यान से, 3 नंबर में लिखता है, भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि अब ऐसा कौन सा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। जब उन्होंने लिख लिया ये पूरा उत्तरकांड सहित, तब उन्होंने सोचा कि अब ये कौन इसको सुनाएगा। अब आप बता दीजिए कि जब बाल कांड में वो खुद इस बात की गारंटी दे रहा है कि उत्तरकांड भी वाल्मीकि ही लिख रहे हैं, तो ये पूरा किताब ही जब लिखा गया है तो बताइए कि किसी क्षत्रिय ने लिखा, किसी वैश्य ने लिखा, किसी शूद्र ने लिखा, किसी अंत्यज ने लिखा? बता दीजिए वाल्मीकि रामायण किसने लिखा है? अजातशत्रु? जी, ब्राह्मण ने ही लिखा होगा। ब्राह्मण ने लिखा है। ब्राह्मण ही बालकांड में पूरा डिसाइड। ये बताइए, आज भी कोई स्कॉलर किताब लिखता है तो किताब लिखने के बाद से शुरू में कंटेंट देता है ना, चैप्टर 1, हाँ चैप्टर 2, चैप्टर 3 दे देता है पहले ही, उसका इंडेक्स हाँ कि हम कितना चीज लिख रहे हैं। तो वही तो इस शुरू में बता दिया कि हम इतने इतने सहित इतना चीज जा रहे हैं बनाने के लिए। तो जी जब सारी चीजें बालकांड में डिजाइन कर दी गई है तो ये कौन गपोड़ी लाल है? ध्रुव राठी कभी ठीक से पढ़ा भी है किताब? बताइए आप ही हमें। अजातशत्रु हाँ यूट्यूबर बना गलत घूम रहा है, नहीं जानकारी है ना उसे, नहीं जानकारी है, बस उसको बिल्कुल। किसी ने स्क्रिप्ट बना के दे दी होगी और लो भैया पढ़ दो, तुम पढ़ दिया होगा और बन गया, सब लोग बन गए बेवकूफ। इसी तरह से आपका जो लिख लोढ़ा पढ़ा पत्थर जिसका नाम ले रहे थे, कौन सा जेएनयू का स्कॉलर, उन सब का भी यही हाल है। ये किताब पढ़े पढ़े नहीं है ये लोग, इनको ये भी नहीं पता होगा कि ये वाल्मीकि रामायण की एक एक जो कहानी इसमें आ रही है, इस सब जातक कथा में पहले से अवेलेबल है, वो भी जानकारी नहीं होगी इन लोगों को, कहाँ से ये सारी जी चीजें आ रही हैं। तो और कुछ पूछना है? बोलिए। नहीं जी, और कुछ नहीं जी, बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, जाइए उनको तैयार कीजिए, कहिए कि आगे डिबेट कर ले हमसे। गौतम भी यहाँ लिखते हैं, सर यू आर अ जेम ऑफ आवर सोसाइटी एंड इंडिया। आई रियली लाइक टू थैंक यू फॉर योर हार्ड कंट्रीब्यूशन इन आवर सोसाइटी। होप वी विल सी योर गुड डिबेट्स विथ ब्राह्मण जिन्स पीपुल। नहीं आएंगे ना ब्राह्मण जिन्स, ब्राह्मण जिन्स पीपल जो हैं वो 2 ही चीज उनको आता है, शासक बढ़िया हो तो अल्लाह उपनिषद लिखने आता है, ठीक है, आ खुद के हाथ में सत्ता हो तो मनुस्मृति लिखने आती है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। डिबेट आज तक सुने हैं कभी? ब्राह्मणों के जैसे बुद्धिज्म अपने हर एक जगह पे बोला है कि हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर उस देश में गए, वहां पे गए, उनसे डिबेट किए, उनसे डिबेट किए। बुद्धिज्म हमेशा इस बात को कहता है कि हमने डिबेट किया है। अब बता दीजिए, ब्राह्मण ने कहीं भी एक जगह अपनी किताब में लिखा है कि उसके किसी भी ऋषि ने किसी से डिबेट किया हो? सुने हैं कभी? पढ़े हैं उनकी फिलॉसफी में? आपने सुना है कि राम जो है देख लिए शंभू को तो कहे अच्छा तुम ज्यादा ज्ञानी बनते हो, लो हमसे डिबेट कर लो थोड़ा, देखे तुमको कितना ज्ञान है? सुना है आपने? इनको बस वही आता है, सामने वाले को मार दो, काट दो। ये दुर्वासा जो है देख लिया श्राप दे देगा किसी को, क्रोधित हो गया। ये सबको डिबेट करने आता है? नहीं आता है। तो ये एक भी ब्राह्मण यहाँ पे आप देख लीजिए, जितना ही अपने को जिन जिन दिखा रहा है, एक भी डिबेट करने नहीं दिखेगा। इनका बता दीजिए, इनके शंकराचार्यों का आज तक इनका शंकराचार्य किसी से डिबेट किया हो? इनके शंकराचार्यों के पीछे बहुत सी कहानियां मिल जाएगी जो अमानवीय हैं। इनका पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड आप उठाएंगे, सारा चीज तो वहां पे क्या क्या चीजें चल रही थी, सबकी अमानवीय प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी। लेकिन डिबेट सुना है कहीं पे?
कि इन्होंने चैलेंज ठोक के कहा है कि हमसे आके डिबेट कर लो, हम बताएंगे क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत नहीं है। या किसी बुद्धिस्ट को ओपन चैलेंज करते हैं, सुना है आपने? नहीं है इनमें दम, एक तरफा स्पीच देते हैं सब। ये एक भी इनके यहाँ ऐसा कोई, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ओपन डिबेट इनविटेशन है, बता दीजिए इनके किसी भी ब्राह्मण ने ओपन डिबेट इनविटेशन दिया हो या ओपन डिबेट इनविटेशन में शामिल हुआ हो, एक भी सिंगल नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी जो इनका वो प्री प्लान्ड होगा। ब्राह्मण पंचायत बैठ जाएगी, मीडिया खोल लेगी या 5 वो ब्राह्मण बैठ जाएंगे, आपस में कह देंगे तू ई वाला पार्टी, तू अलग अलग पार्टी का नाम लिख लेंगे, बैठेंगे सारे ब्राह्मण आपस में गोलमोल करके हो गया हो गया हो गया। यही करते हैं सब ये। इनका दम नहीं है कि किसी भी अम्बेडकराइट से डिबेट कर लें। तो शुक्रिया आपका गौतम वी जी। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे महादेव राठौर जी मेंबर हैं पहले से। अच्छा जी। फिर यहाँ पे रिकी लिखते हैं, बच्चे कैसा पढ़ें, टेक्निक्स का स्ट्रीम कीजिए। हाँ रिकी जी, इस पे भी हम लोग करेंगे कि जब कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने के बाद से कुछ चीजें बच्चे जो हैं कई बार किताब बंद कर देंगे, उनका माइंड इधर उधर भागने लगता है, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे किताब तो खोल दिए हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ और, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं है। ये सब आपके दिमाग में ऐसी ख्यालात क्यों आते हैं? आप क्यों नहीं किसी किताब को देखते हैं और देखते ही आप समझ जाते हैं? जैसे आपने कहानियां सुनी होगी कि वो थे, वो किताब ऐसे खोलते थे, उनको समझ में आ जाती थी। इतनी सारी 5, 6, 7, 8 किताबें खोल लेते थे, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा, सब देख लेते थे, सारा माइंड में घुस रहा है। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे का जो कारण हम लोग कभी करेंगे स्ट्रीम, कि माइंड को कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, कैसे आप उस चीजों को ग्रेस्प कर सकते हैं कम समय में। आप सोचते हैं कि 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा बैठे पड़े हुए हैं। अगर आप सही ढंग से अगर आप वो करें ना, ढंग से देखें, तो 5 से 6 घंटा भी सफिशिएंट है, बहुत है सारा चीज मिला उला के पढ़ने के लिए एक दिन के लिए। और आप अपने सोने का टाइम बढ़ा दीजिए। जो पढ़ने में आप लोग कहते हैं कि 12 घंटा 15 घंटा लगातार बैठे रहो, गलत आदत है दोस्तों मेरे। आप जो है ना अपने नींद, अगर आप 6 घंटे ले रहे हैं, 5 घंटे नींद बढ़ा के 7 घंटे 7.5 घंटे कर लीजिए पढ़ाई। लेकिन आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और भी बहुत सारी तकनीक है, लेकिन आपने वो बढ़ा लीजिए। जो पढ़ने में जितना कम समय में ऑप्टिमल साइज, कम समय देकर ज्यादा चीज ग्रैप्स करना, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे स्ट्रीम, उसमें हम लोग कुछ टेक्निक्स बताएंगे। इंडिया कंपैरिजन जो है लिख रहे हैं, ब्राह्मण गोत्र मुंह से प्रकट हुए थे, वे चोर नहीं है। देखे, अब इस पे हम क्या कहें बताइए। अच्छा, लर्निंग टोड्स लिख रहे हैं, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू लाइक एंड शेयर प्लीज। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं। शकुंतला देवी यहाँ लिखती हैं, इनको चाणक्य 1915-20 में पैदा हुआ। उस समय भी नहीं चाणक्य पैदा हुआ, दरअसल उस समय इनका कौटिल्य पैदा हुआ था। चाणक्य नाम तो ये दूसरे की किताब से खोज के जोड़े हैं उसमें। और अरुण कुमार जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी। वीएल हरि नायडू यहाँ लिखते हैं, दलाई लामा अक्सर वैज्ञानिक बहस करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही अंतर है एक बुद्धिस्ट फिलोसफर में और बाकी के धर्मों में। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी आलतू फालतू उड़ गया, सूरज खा गया, ये कर दिया वो कर दिया बात करेगा, लेकिन कोई बुद्धिस्ट स्कॉलर से ऐसी फालतू बात करते हुए आप नहीं सुनेंगे। वो मनोविज्ञान की बात करेंगे। हो सकता है कि जिसको ना समझ में आए वो कुछ अलग अर्थ समझ ले, लेकिन बुद्धिस्ट जो स्कॉलर होते हैं वो बहुत ही साइंटिफिक रूप से ही बात करेंगे। लेकिन बाकी के जितने धर्म के हैं वो कहीं ना कहीं वो उनका अंधविश्वास उसमें आ ही जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास कुंभ मेला का कोई सबूत है तो आप सभी RW यूट्यूब चैनल पे लाइव डिबेट में पहुंचे और लाखों का प्राइज जीते। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार जानकारियों के साथ। नमो बुद्धाय।